पेट का फूलना, गैस बनना, पेट में ऐंठन, दर्द होना। आज का पूरा सेशन जो कि हमारा डे 5 है, 7 डे सीरीज का, उसमें हम पहुंच चुके हैं। तो अक्सर आपको ये सारी समस्याएं रहती हैं, तो आज का अभ्यास स्पेशली आपके लिए है। आज के अभ्यास के बाद हम कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग करेंगे, ऐसे आसन करेंगे जो आपकी पेट की मसल्स को मसाजिंग इफेक्ट देगा, उनको स्ट्रेच करेगा, प्रेशर डालेगा, जिससे आपकी पेट की समस्याएं तो गायब हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको अभ्यास अच्छे से करना पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम होली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। अगर आप मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 14 दिन की बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो आज का हमारा डे 5 जो कि है हमारी गैस से रिलेटेड, ऑब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, कि जो खाना खाते हैं वो अच्छी से ऑब्जॉर्व हो, हमारी बॉडी में लगे और उसके बाद अच्छे से पच भी जाए। तो साथ में मिलकर करते हैं अपना आज का अभ्यास शुरू। आज के अभ्यास के लिए सभी को इस तरीके से ये मैं ब्लॉक्स यूज कर रही हूँ आज। तो आपके पास ब्लॉक हो तो ब्लॉक लाके अपने पास रखिए, और ब्लॉक्स ना हो तो 2 तकिए ले आइए। किसी आसन में अगर मुझे लगेगा मैं ब्लॉक्स की जगह यूज करा सकती हूँ तो मैं जरूर बताऊंगी। तो सभी या तो ब्लॉक या तो तकिया, और अपनी हैंड रेंज में ही रखिएगा जिससे आप यूज कर पाए आसानी से जब आपको जरूरत पड़े। चलिए, यहीं से सभी अपनी जो मैट है उस पर पीठ के बल लेट जाएंगे। तो सभी पीठ के बल लेट जाएं और अपनी पेट को रिलीज करने से, उसकी मसल्स को रिलीज करने से शुरुआत करते हैं। तो सभी मेरे साथ अपने पैरों में पहले हल्का गैप कर लें, दोनों हाथों को पेट पर रखें, आंखें बंद करें। 3 गहरे लंबे सांस भरते हुए पेट को फुलाएंगे और पूरी तरह मसल्स को रिलैक्स करेंगे। सांस भरें, पेट फुलाएं और रिलैक्स। धीरे धीरे सांस भरें, पेट की जो मसल्स हैं उनके आसपास हल्की हल्की स्ट्रेचिंग फील करें और सांस छोड़ें। एक और बार सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट की मसल्स को रिलीज कर दें। चलिए, यहीं से आंखें खोलें, चलते हैं पवन मुक्तासन के लिए। तो सभी अपने पैरों को एक एक करके मोड़कर इस तरीके से अपनी थाइस को लाएंगे बेली के पास और प्रेशर डालेंगे इस तरीके से अपनी बेली पर। तो सभी अपने घुटनों को अपनी तरफ प्रेस करें, दोनों हाथ बिल्कुल आपके बाहर की तरफ आएंगे शिन के, और पेट पर इस तरीके से दबाव डालें। हल्का हल्का आपके जो घुटने हैं दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, सभी इस तरीके से हिलाएंगे और यहीं पर 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे हिलाते हुए। 5 मतलब बने रहेंगे। 4, ये आपकी पूरी गैस को रिलीज करने में, बहुत ज्यादा वायु बनती है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है और पेट की मसल्स को रिलीज करता है। 3, कुछ देर और, 2 और 1। आप प्रेशर डालेंगे और 3 सेकंड होल्ड करेंगे बिना पैरों को हिलाए डुलाए, हाथों की उंगलियों को लॉक करके। 3, पूरा दबाव डालें पेट पर। 2, प्रेशर पड़ना चाहिए आपके पेट पर, और 1। यहीं से एक एक करके अपने पैर को रिलीज करें, पैरों में हिप के जितना गैप कर लें, दोनों हाथों को खोलकर इस तरीके से सभी कंधे के बराबर ले आएंगे। सुप्त सूचिरंध्र आसन की वेरिएशन में चलते हैं। सांस भरेंगे सभी, ब्रीदिंग के साथ करना कोई भी आसन, उसके फायदे बढ़ जाते हैं। सांस भरें पहले और छोड़ते हुए सभी धीरे धीरे आपके जो दोनों पैर हैं कमर को एडजस्ट करते हुए इस तरीके से लेफ्ट साइड ड्रॉप करें और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको देखना है। होल्ड करें, ऊपर वाला घुटना हल्का उठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5, यह आपकी बॉडी की क्लिंजिंग में, सफाई करने में हेल्प करता है आसन। 4, माफ करें अगर मैं काउंट्स मिस करूं तो। 3, 2 और 1। सांस भरेंगे, सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को एडजस्ट करें, दोनों घुटने ड्रॉप करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। होल्ड करेंगे 5, उस अपने पेट के आसपास हल्की हल्की ट्विस्टिंग फील करें। 4, बहुत ही बढ़िया आसन आपके पेट की सफाई करने के लिए। 3, 2 and 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे सभी,
इस तरीके से। अब यहीं से चलते हैं आनंद बालासन में। तो सभी आपके जो पैर हैं उन्हें एक एक करके इस तरीके से अपनी थाई के पास ले आइए, घुटने बाहर की तरफ रहेंगे। आप जो अपने पंजों को ना पकड़ पाए तो घुटनों को पकड़ें और बाहर की तरफ ओपन कर दें अपने पैरों को, और अपनी बॉडी को इस तरीके से दाएं से बाएं बाएं से दाएं आपको हिलाना है, मूव करना है। जिन्हें लगे कि आप अपनी पहली दो उंगलियों इंडेक्स और मिडिल फिंगर से हुक बना के अंगूठे को पकड़ पाएंगे तो आपका जो घुटने के ऊपर जस्ट आपकी एंकल रहेगी आपकी। पंजे अपनी तरफ खींच लें और सभी अपनी बॉडी को दाएं से बाएं से दाएं इस तरीके से मूव करेंगे। होल्ड करेंगे मेरे साथ मूव करते हुए इसी आसन में 5 सेकंड के लिए। 5, बॉडी को मूव करते जाएं, हिलाते जाएं। 4, 3, ये आपका बहुत ही बढ़िया आपके डाइजेशन को बढ़ाने में। 3, 2, और गैस की समस्या में भी। और 1, यहीं से होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए बिना बॉडी को हिलाए डुलाए। ओपन करें घुटनों को बाहर की तरफ। 3, 2 एंड 1। धीरे से अपने पैर को सभी रिलीज कर वापस नीचे की तरफ ले आएंगे, हाथों को हिप्स के साइड में ले आए। अब यहीं से सभी मेरे साथ लेफ्ट टर्न लेंगे, सहारा लेते हुए आप सभी को बैठ जाना है। तो सभी अपनी मैट पर बैठ जाए, सेंटर में आ जाएंगे। दोनों पैरों में सभी इस तरीके से हिप के जितना गैप कर लेंगे, दोनों हाथों को हिप के पीछे इस तरीके से ले आए। यहीं से चलते हैं मृगासन के लिए। तो सभी अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से राइट साइड ड्रॉप कर देंगे और आपका जो लेफ्ट हाथ है उसे राइट साइड ले जाते हुए हल्का ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। इससे पेट पर ट्विस्टिंग आएगी। मैं एक बार साइड से दिखा देती हूँ, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हिप के जितना गैप, राइट साइड घुटने ड्रॉप किए और दोनों हाथ इस तरीके से कमर के पीछे होल्ड करें और पेट में ट्विस्टिंग फील करें। 5, पीछे की तरफ देखते जाएं और कमर को ट्विस्ट करते हुए पेट पर प्रेशर डालें। 4, ये इंटरनल मसाज देता है आपके जो आपके पेट की मांसपेशियां हैं, आपके डाइजेशन को बढ़ाता है, पेट को साफ करता है। 4, 3, 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, हाथ घुटनों पर लाते हुए। दूसरी ओर से करेंगे अब हम सभी। सांस भरें मेरे साथ और छोड़ते हुए दोनों घुटने लेफ्ट साइड ड्रॉप करें, ट्विस्ट करें बॉडी को और पीछे की तरफ देखते हुए होल्ड करें। 5, और जितना ट्विस्ट कर पाए उतना ट्विस्ट करने की आपको कोशिश करनी है। 4, 3, 2 और 1। धीरे से सांस भरते हुए सभी मेरे साथ सेंटर में आ जाएंगे इस तरीके से। यहीं से चलते हैं पाद हस्तासन के लिए। तो सभी अपने पैरों को इस तरीके से किसी भी एक डायरेक्शन से घुमाएंगे और घुमाकर आप सभी को अपनी मैट पर सहारा लेना है और इस तरीके से आपको घुटने मोड़ते हुए बॉडी को लीन करते हुए इस तरीके से रहेंगे। सभी मेरे साथ सांस भरेंगे, अपने हाथों को थाइस पर रख लें, कमर को भीतर की तरफ स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की तरफ ले जाएं। ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे यहाँ। और अगर आप अपने हाथों को इस तरीके से अपने पंजे के नीचे की तरफ रख पाए, घुटने मोड़कर सीधे करके, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए करना इतना इजी नहीं होता कि वो घुटनों को सीधा करके कर पाए। तो घुटने मोड़कर गर्दन नीचे ड्रॉप और यहाँ इस आसन में होल्ड करें। 5 सेकंड बने रहेंगे। गर्दन पूरी तरह नीचे, पेट पर दबाव डालें। 5, बस 5 सेकंड। 4, 3, कुछ सेकंड और, 2 और 1। सभी एक एक करके अपने हाथों को रिलीज कर दें और सामने की तरफ इस तरीके से रखते हुए एक एक करके अपने घुटने को नीचे की तरफ ले आएंगे। यहाँ सभी अपने पैरों को किसी भी एक डायरेक्शन से घुमाएंगे और सामने की तरफ सीधा कर लेना है आपको अपने पैरों को। अब हम करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। पैरों को अपनी तरफ खींचेंगे सभी इस तरीके से, कमर सीधी रखें। अगर किसी की कमर बहुत मुड़े या तो दीवार का सहारा लें या आपके पास तकिया या ब्लॉक जो भी है उसको रख लें अपने हिप के नीचे। ऐसा रखने से यह आपकी कमर को सहारा देगा और काफी हद तक आप अपनी कमर को सीधा रख पाएंगे। सभी हाथों की उंगलियों को लॉक करें और सांस भरते हुए सर के ऊपर ले जाएंगे। सांस भरें हाथों पर। अब सांस छोड़ते हुए आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से आगे की तरफ पुश करना है और होल्ड करना है। 3 सेकंड होल्ड करेंगे आगे की तरफ जाते हुए पंजे की तरफ।
5, कमर सीधी रखें, जिन्हें मुश्किल हो हल्के घुटने मोड़ लें। 4, 3, 2 और 1। अब 5 से 6 बार सभी सांस भरते हुए तो पीछे की तरफ आएंगे और सांस छोड़ते हुए आपको पंजों के पास जाने की कोशिश करनी है। इस तरीके से पीछे आएंगे और फिर आगे जाएंगे। सभी शुरू करेंगे। ब्रीदिंग का स्पेशली ध्यान रखेंगे। सांस भरें, छोड़ते हुए आगे ले जाए। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस भरें, छोड़ते हुए पुश करें बॉडी को आगे। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आगे। सभी धीरे से अपने हाथ को वापस खींचकर सर के ऊपर ले जाएं सांस भरते हुए और हाथों को हिप्स के साइड में ले आएंगे वहीं से। अब हम करने जा रहे हैं मलासन टू उत्तानासन, मतलब 2 आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है ये आसन और डाइजेशन के लिए तो रामबाण की तरह काम करता है। सभी वहीं से हिप के नीचे आप एक और तकिया रखना चाहते हैं रख लीजिए। अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ लेना है। मैं एक ही ब्लॉक यूज कर रही हूं। आपके पास ब्लॉक्स 2 हो तो ब्लॉक, तकिया हो तो तकिया कमर के नीचे रखें। सभी पहली जो 2 उंगलियां हैं उनसे हुक बना लेंगे इस तरीके से और आपके जो पंजे हैं उन्हें इस तरीके से आपको पकड़ लेना है। पहले देखेंगे एक राउंड और दूसरे राउंड से शुरू करेंगे। सांस भरनी है, छोड़ते हुए आपको सहारा लेना है अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करते हुए। पैरों को पंजों को हल्का सीधा करेंगे और बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे। अब देखिए सबके लिए इतना करना मुश्किल होगा तो घुटने मोड़ते हुए जितना बॉडी आगे की तरफ झुक पाए। उसके बाद हल्का सहारा लेंगे और इस तरीके से अपने प्रॉपर बैठ जाएंगे। तो सभी मेरे साथ शुरू करेंगे इस आसन को। हम लगातार ऐसा 5 बार करेंगे इस आसन को रिपीट करते हुए। पकड़ लें अच्छे से अपने पंजों को सभी मेरे साथ और अब शुरू करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे से पंजों को पैरेलल करें और बॉडी को नीचे झुकाएं। पूरे घुटने सीधे करने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सांस भरते हुए पंजे बाहर, कमर सीधी। सांस छोड़ते हुए धीरे से सहारा लें और भीतर की तरफ देखें। पंजे बाहर, सांस भरते हुए मलासन में आएंगे। सहारा लेते हुए धीरे धीरे करें। अगर कोई 5 राउंड ना कर पाए, आप 1 या 2, 3 भी कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सांस भरेंगे, छोड़ते हुए पंजे भीतर और यहीं से भीतर की तरफ देखने की कोशिश करें। पंजे बाहर, सांस भरें, धीरे से बैठ जाएं। समय लें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। सांस भरें पहले और छोड़ते हुए धीरे से पंजे बराबर और भीतर की तरफ पुश करें। पेट को बढ़िया सी मसाजिंग इफेक्ट दे। पंजे बाहर एक आखिरी बार। सांस भरते हुए सभी बैठ जाएंगे मलासन में और एक आखिरी बार आप जाएंगे उत्तानासन में। सांस छोड़ें और मेरे साथ आ जाएं उत्तानासन में। इस बार 3 सेकंड होल्ड करना है। सांस छोड़ें, हल्के घुटने मुड़े हुए नीचे की तरफ देखते जाएं। 5, पैर सीधे कर पाए तो बहुत अच्छी बात। 4, 3, जिनके लिए नीचे जाना ही मुश्किल हो रहा है इस समय अपनी शिन पर रख लें अपने हाथों को। 2 and 1, सहारा लें और आराम से बैठ जाएं। काफी बार 5 राउंड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल हम कितना ही इस पोजीशन में बैठते हैं, ज्यादातर कुर्सी पे या किसी ऊंची जगह पर ही हम लोग बैठते हैं। तो ये सारी वेरिएशन अब करना मुश्किल हो गई है। पहले तो डे टू डे लाइफ में जो हमारे पूर्वज थे उन सारी जो आसन है उन्हें इसी में बैठकर रेस्टिंग पोजीशन थी एक्चुअली है, और अब हमारे लिए करना नॉर्मली भी मुश्किल हो गई है पोजीशन। सभी अपने पैरों को इस तरीके से खोल लेंगे और अपने हाथों को इस तरीके से अपनी कमर के पीछे रखेंगे और शेक कर लेंगे अपने हाथों को, आपके जो पैर हैं उनको, और टेंशन रिलीज करेंगे। हमने लगातार 5 बार किया है तो उससे अगर पैर में प्रेशर आया हो तो पैरों के प्रेशर आप रिलीज कर पाए, इसलिए थाइस को भी टैप कर दें इस तरीके से। चलिए अब यहीं से सभी अपने पैरों को किसी भी एक डायरेक्शन से मोड़ेंगे यहीं से और चलते हैं यहीं से कैट एंड काउ पोज में, जिसमें हम कोहनियों को नीचे रखे इस वेरिएशन को करने वाले हैं। तो सभी मेरे साथ मैट पर हल्का पीछे जाएंगे इस तरीके से और आपके जो दोनों कोहनियां हैं उनको नीचे की तरफ रख देंगे इस तरीके से। हाथों की उंगलियों को फैला लें, पैर पीछे से पूरी तरह फ्लैट रहेंगे। अब ध्यान से देखेंगे पहला राउंड और दूसरे राउंड से शुरू करेंगे। देखिए इस तरीके से बैक को आर्च करना है, ऊपर की तरफ देखना है।
सांस छोड़ेंगे और भीतर की तरफ इस तरीके से देखेंगे। बहुत ही इफेक्टिव आसन है। जब आपको गैस बनती है, पेट फूलता है आपका, शुरू करेंगे सभी। सांस भरें, ऊपर की तरफ देखें, सांस छोड़ते हुए भीतर, सांस भरें धीरे धीरे ऊपर, बैक को आर्च करेंगे अच्छे से और सांस छोड़ते हुए भीतर की तरफ। सांस भरें ऊपर की तरफ, बैक को आर्च करते हुए देखें, सांस छोड़ते हुए भीतर। एक आखिरी बार सांस भरेंगे सभी, सांस छोड़ते हुए भीतर। धीरे से अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। यहीं से सभी बालासन में रेस्ट करेंगे। अपने घुटनों को पास ले आए, बड़े अंगूठे को मिलाएं, एड़ियां बाहर जो ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे, हिप्स को ऊपर रहने दें, फोरहेड को इस तरीके से नीचे रख दें। जिन्हें लगता है आप अपनी बॉडी को पीछे ले जा पा रहे हैं, दोनों हाथ इस तरीके से सर के नीचे और इस तरीके से सभी चाइल्ड्स पोज में रेस्ट करेंगे, अपने हाथों को फोरहेड के नीचे रखते हुए। होल्ड करें 5 सेकंड के लिए, बॉडी को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। 5 4 3 2 and 1। सांस भरते हुए सभी धीरे से ऊपर आएंगे और अब ये पोजीशन हुई वज्रासन की। तो सभी के मैं एक बार पीछे से भी दिखा देती हूँ आपको। आपके बड़े अंगूठे को मिलाना है, एड़ियां बाहर, और आपको धीरे से अपनी एंकल्स के बीच में बैठ जाना है। इस तरीके से ये हुआ वज्रासन। अब सबके लिए करना ऐसा मुश्किल होता है, सब नहीं कर पाते क्योंकि बॉडी किसी की टाइट है, किसी की फ्लेक्सिबल है, सबका बॉडी टाइप अलग है। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से आपके जो दोनों एंकल हैं उनके बीच में आपके प्रॉप को रख लेना है और इस तरीके से ब्लॉक्स के ऊपर या तकिया हो तो तकिए के ऊपर इस तरीके से आप बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ले आएंगे अपनी थाइस के ऊपर, कमर सीधी, और यहीं पर सभी मेरे साथ होल्ड करेंगे इस आसन में। आंखें बंद कर लें और पूरा ध्यान पेट पर ले जाएं अपने, उसे रिलैक्स करते हुए। 5, कमर को पूरा सीधा रखें, बॉडी वेट हिप्स के ऊपर रखेंगे। 4, ये लोअर बॉडी में ब्लड को जाने से रोकता है और हमारे पेट के आसपास ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर हमारे गैस से रिलेटेड समस्या, पेट से रिलेटेड समस्याओं को डील करने में हेल्प करता है। 3 2 and 1। सभी यहीं से आंखें खोलेंगे। मंडूकासन 3 में चलते हैं। अपने जो दोनों हाथ हैं, अंगूठे को भीतर करते हुए इस तरीके से मुट्ठी बना लेंगे। जो आपके रूट वाला हिस्सा है उसको लगाएंगे अपनी नाभि के बिल्कुल बगल में। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए, देखिए ज्यादा नीचे नहीं जा सकते यहाँ, जिन्हें लगता है हल्का प्रेशर डाल सकते हैं तो यहाँ, और जिन्हें लगता है आप नीचे जा पा रहे हैं तो यहाँ। जिन्हें लगे कि आपको सहारे की जरूरत नहीं है तकिए या ब्लॉक्स के, तो आपको इस तरीके से बैठना है एंकल्स के बीच में और सांस भरेंगे और छोड़ते हुए पूरा दबाव डालते हुए पेट पर नीचे की तरफ जाएंगे। अब देखिए माथा सबका टच करना नीचे पॉसिबल नहीं होता, तो जितना बॉडी आपको अलाउ करे नीचे जाने के लिए उतना ही जाएंगे, ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे आप। होल्ड करेंगे सभी 5 सेकंड के लिए इस आसन में। 5, यह आपकी बॉडी की सफाई में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, जिससे आपका खाना अच्छे से पचता है। 4 3 2 और 1। सांस भरेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे। यहीं से सभी अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लेफ्ट साइड रखेंगे, राइट साइड से पैरों को ओपन करते हुए सामने की तरफ ले आएंगे। चलते हैं वक्रासन के लिए। तो सभी मेरे साथ आपका लेफ्ट घुटना मोड़कर ले आएंगे इस तरीके से राइट के बगल में और राइट लेग के ऊपर से क्रॉस कर ले। पंजा अपनी तरफ खींच कर रखेंगे। सभी सांस भरें और हाथों को खींचकर ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए राइट हैंड लेफ्ट नी के बाहर की तरफ आएगा। हल्का ट्विस्ट कर पा रहे हैं तो यहाँ, पूरा ट्विस्ट कर पा रहे हैं तो पीछे देखें। या तो कप शेप में रखें हाथ, या तो हथेली नीचे की तरफ। होल्ड करेंगे मेरे साथ और यहाँ हाथ क्रॉस करके रख पाए तो इधर रख ले। 5, पूरा पीछे देखते जाएंगे। 4 3 2 and 1। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ दे,
घुटना मोड़ लें। एक बार फिर सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पैर क्रॉस करते हुए सभी ट्विस्ट करते हुए राइट साइड से पीछे की तरफ देखेंगे। पीछे की तरफ देखते जाएं, होल्ड करते जाएं। 5 4 3, आपकी बेली की मसल्स को रिलीज करके उसकी मसाजिंग इफेक्ट देता है। 2, जिनका पेट फूलने की समस्या या पेट बहुत टाइट रहता है उनके लिए बहुत बढ़िया आसन। और 1, सांस भरे, हाथ खींचे ऊपर की तरफ और रिलीज कर दें। पैरों को भी रिलीज कर देंगे और एक बार शेक कर लेंगे सभी यहीं से अपने पैरों को क्रॉस कर लें इस तरीके से। और अब आपको हाथों से बनानी है वायु मुद्रा। अब ये मुद्रा आपकी बॉडी में जो एयर है, जो वायु है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है, जो आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है। बहुत फायदे हैं इस मुद्रा के। करते कैसे हैं? इंडेक्स फिंगर लेंगे, मोड़ कर अपने अंगूठे को ऊपर से इस तरीके से दबाव डालेंगे, बाकी उंगलियां बाहर रहेंगी। इस तरीके से आपको अपने हाथों को रख लेना है अपने घुटनों के ऊपर। और अब हम करेंगे मुख भस्त्रिका, मतलब मुंह से की जाने वाली भस्त्रिका। पहले देखेंगे और फिर मेरे साथ करेंगे। सांस भरनी है पहले पूरी तरह से और छोड़ देंगे। अब पूरा सांस एक बार फिर भरेंगे, आधा बाहर। अब ध्यान से देखें, झटके से तेजी से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और सांस भरते हुए आपको ऊपर आना है। कैसे? मुंह बंद, नाक से सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ दें। इस तरीके से करना है। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। आंखें बंद कर लें। पहले पूरा सांस नाक से भीतर भरें, मुंह से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाएं बॉडी को। मुंह बंद, नाक से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ दें। एक बार फिर सांस भरें, मुंह से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। सांस भरते हुए ऊपर। दोबारा और करेंगे। सांस छोड़ दें। यह आपकी डाइजेस्टिव फायर को इंप्रूव करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। एक आखिरी बार सांस छोड़ दें पहले, सांस भरेंगे सभी, मुंह से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। सांस भरते हुए ऊपर। कुछ देर शांत बैठें, पेट पर ध्यान ले जाएं। यह आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के साथ साथ आपके जो पेट के आसपास की मांसपेशियां हैं उसके स्ट्रेस को रिलीज करता है। सभी धीरे से अपनी मुद्रा को रिलीज करते हुए हाथों को नमस्कार में लाएंगे। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र 3 बार शांति बोलेंगे। सांस भरेंगे, शांति शांति शांति। सभी धीरे से एक बार बो डाउन करेंगे अपने इष्ट देव या देवी या जिनमें विश्वास रखते हैं आप, उन्हें धन्यवाद करें इस जीवन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। धीरे से सभी सेंटर में आएंगे, पामिंग करेंगे अपने हाथों से, अच्छे से वार्म करेंगे सभी अपनी हथेलियों को और उनको लगाएंगे अपने पेट पर। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल, मुस्कान। उन्हीं हाथों को आंखों पर लगाएं, फेस पर और लास्ट में अपने सर पर। हाथ घुटनों पर नीचे देखते हुए आंखें खोलें। ब्लिंक कर लें 1 से 2 बार। ट्विस्ट करेंगे बॉडी को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं।
और यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। अगर आपको मन में कोई प्रश्न हो आज के अभ्यास से संबंधित, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी किसी नए टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो लेकर आऊं तो आप कमेंट करके बताइए, जरूर लाऊंगी। अब आपको अच्छे से अभ्यास करना है इन आसनों का, और ऐसा नहीं कि एक दिन करके छोड़ दिया। अच्छे से लगातार अभ्यास करना है, इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करना है आपको, तभी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, एक दिन करने से कुछ नहीं होता, कुछ दिन करिए आप और फिर देखिए रिजल्ट आपको कितना अच्छा मिलता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। आप सभी अपना ध्यान रखें, मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।